जब मंदिर बनेगा तो कन्हैया का मंदिर चतुर्भुज नहीं बनेगा। कन्हैया का मंदिर हमेशा तो जो दो भुजा वाले कन्हैया हैं वो वृंदावन के कन्हैया हैं, और जो चतुर्भुज कन्हैया हैं वो द्वारिका के कन्हैया हैं। जो चतुर्भुज हैं वो देवकी पुत्र हैं, और जो दो भुज हैं वो यशोदा पुत्र हैं। तो यशोदा पुत्र के का विवाह राधा जी से हुआ है, और देवकी माँ के पुत्र का विवाह रुक्मणी जी से हुआ है। तो हम लोग पूजा किसकी करते हैं? बाल कृष्ण की। तो बाल कृष्ण के दो हाथ हैं, इसलिए मंदिरों में दो हाथ वाले कन्हैया जिनके हाथ में बांसुरी है, क्योंकि द्वारिका वाले कन्हैया के हाथ में तो बांसुरी नहीं थी। बांसुरी तो वृंदावन के कन्हैया के हाथ में है, इसलिए मंदिर में जब बांसुरी होती है तो वो बांसुरी इस बात का प्रमाण है कि ये द्वारिका के कृष्ण नहीं, ये वृंदावन के कृष्ण हैं। बांसुरी है, और जब बांसुरी है तो वो यशोदा के पुत्र हुए, और यशोदा के हैं तो राधा ही उनके संग खड़ी होंगी, क्योंकि उनका विवाह राधा से हुआ। लेकिन एक चीज इसका प्रमाण दे रहा हूं मैं, पूरे भारत में एक मंदिर ऐसा है जहां कृष्ण के साथ राधा नहीं है, रुक्मणी जी हैं। बताओ वो कौन सा मंदिर है? बताओ बताओ वो कौन सा मंदिर है जहां कृष्ण के संग राधा नहीं, रुक्मणी जी हैं। हाँ, बोलो विठ्ठल रुक्मणी भगवान की। पंढरपुर। कौन से भगवान? हाँ, अब पंढरपुर में रुक्मणी जी क्यों हैं, इसकी कथा सुनो। आपने कथा पहले भी मैं सुना चुका हूं, सुनी कि नहीं आपने कथा? सुनी है? हाँ, तो फिर जरूरत नहीं है सुनाने की। हैं? हैं? सुनी तो है, नहीं सुनी? पुंडरीक नाम के एक भक्त हुए हैं पंढरपुर में। वो अपने माँ बाप पर संदेह करते थे कि मेरे माँ बाप के पास पैसा बहुत है पर देते नहीं। शादी हुई तो पत्नी बोली कि तुम्हारी माँ के पास पैसा है तो माँ से पैसा लाओ, पर माँ तो तीर्थ यात्रा पे चल पड़ी। तो पत्नी ने पुंडरीक से कहा कि जाओ अपनी माँ के पीछे पीछे, इसके झोले में पैसा होगा, सोना होगा, मौका मिलते निकाल लेना और वापस आ जाना, और अपने माँ बाप को मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो पुंडरीक पंढरपुर से चलता चलता काशी पहुंचा। काशी में उसके माँ बाप गंगा के किनारे सोए, रात्रि को खा पी के सो गए अपने कीर्तन भजन। बहुत बड़े भक्त थे पुंडरीक के माँ बाप, माता पिता। तो वो सोए, तो ये पुंडरीक लंबे टाइम तक पानी में रहते ना, तो उसे लगा कि बारिश चल रही है, आपके पाँव में कंदरी ना हो जाए, तो ऐसा करो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो ईंट पर खड़े हो जाओ। तो भगवान ईंट पर खड़े हो गए और कमर में हाथ धर लिया, ऐसे है ना, ऐसे कमर में हाथ धर लिया। और भगवान के संग रुक्मणी जी भी आई थी। भगवान रुक्मणी जी बोली, प्रभु आज तक तो हमने ये देखा है कि भक्त आपका इंतजार करता है, पर आज उल्टा है, आज आपको भक्त का इंतजार करना पड़ रहा है। भगवान बोले कर लो, देख लो, आप भी खड़े हो जाओ। तो रुक्मणी जी भी खड़ी हैं, और वहां जब उनके माँ बाप जागे, जब जागे तो माँ बाप से कहा, माँ प्रभु आए हैं, पहले आप दर्शन करो फिर मैं दर्शन करूंगा। अपने माँ बाप को दर्शन कराया पहले पुंडरीक ने प्रभु का, और प्रभु का दर्शन करके फिर आप दर्शन करते हैं। भगवान बोले, पुंडरीक मैं तेरे भजन से, माँ की सेवा से बड़ा प्रसन्न, बोल क्या चाहता है? प्रभु मुझे पता है
कि आने वाले युग में आपका दर्शन दुर्लभ हो जाएगा, लेकिन आप मेरे लिए ऐसे खड़े थे ना, मुझे अच्छा लगा, आपकी ये छवि मेरे मन में बस गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरे आने वाले भक्तों को आप इसी तरह यहीं खड़े होकर मेरे भक्तों को दर्शन देते रहिए। जो भी आपके भक्त आते जाएं तो आप मेरे कहने से सबको दर्शन दीजिए, और पूरे कलयुग में आप 4,32,000 साल तक खड़े रहिए। इसलिए पूरे कलिकाल के लिए द्वारिकाधीश एक रूप से वो द्वारिकाधीश हैं, पर एक रूप से वो विट्ठलनाथ बन करके खड़े हैं। तो वही भगवान श्री कृष्ण विट्ठलनाथ बन करके इंतजार कर रहे, और भगवान आज भी तो वहां पर रुक्मणी जी के साथ गए। चूंकि वो द्वारिका के श्री कृष्ण हैं तो रुक्मणी जी के संग, इसलिए वो रुक्मणी कृष्ण का मंदिर है। और बाकी सब जगह चूंकि बांसुरी है, अच्छा बांसुरी जब है तो फिर वो राधा कृष्ण होंगे। बात समझ में आई? तो प्रभु देखो, मैंने कितने कृष्ण की बात कही? 2, पर ये केवल समझाने के लिए कही है। आप ये मत समझ लेना कि द्वारिका के कृष्ण अलग हैं और वृंदावन के, दोनों एक हैं, पर लीला के लिए अलग अलग हैं। एक जगह बांसुरी बजाई और एक जगह सुदर्शन चक्र चलाना पड़ा। क्या करते पापी, जैसे माने तो मनवाना पड़ा, तो वही हैं। तो ये लीला के लिए प्रभु अलग अलग खेल रचते हैं, पर इनमें कोई भेद है नहीं। व्यवहार के लिए कहा यह गया है कि वृंदावन के कन्हैया कभी वृंदावन से बाहर नहीं जाते। कहते हैं भगवान जब तक ब्रजमंडल में हैं नंगे पांव, भगवान ने कभी चप्पल नहीं पहनी। आज भी भगवान वृंदावन के कन्हैया आज भी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते। कहते हैं राधा जी और श्याम सुंदर ये कभी ब्रजमंडल से बाहर नहीं जाते, यहां के कन्हैया यहीं रहते हैं। परंतु जब भक्त पर संकट आए तो भगवान के अनेक रूप हैं। एक रूप से वो यहां रहकर भी दूसरे रूप से कहीं भी जाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। जैसे एक रूप से वो द्वारिका में थे, पर जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो वही द्वारिकाधीश एक रूप से द्रौपदी के पास प्रकट होकर और चीर बढ़ाते हैं। तो भगवान के लिए ये कोई कठिन काम नहीं है, वो मेरे पास भी आ सकते हैं और उसी समय आपके पास भी आ सकते हैं। वो मेरी भी सुन सकते हैं और उसी समय आपकी भी सुन सकते हैं। वो भगवान है। एक समय जैसे भगवान कृष्ण ने रास रचाए गोपियों के साथ, तो गोपियां कितनी थी? लाखों। कितनी थी? तो जितनी गोपियां थी उतने कृष्ण हो गए। तो हमारे कन्हैया कितने हो गए? उतने जितनी। तो अब ये काम कोई इंसान के वश का तो है नहीं। रास की लीला प्रभु ने इसलिए तो की क्योंकि इस लीला से भगवान की भगवत्ता प्रकट होगी। क्या प्रकट होगी? यही काम राम जी ने 2 बार किया। एको हम बहुत श्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, राम जी ने भी किया। अच्छा बताओ, राम जी ने अनेक राम, अच्छा 3 बार, क्षमा, राम जी 3 बार ये लीला किए हैं। आपको पता है 3 बार में 1 बार आप बताओ। चलो नहीं सुनो, एक बार तो तब खरदूषण, जब राम जी का खरदूषण के साथ युद्ध हुआ। किसके साथ युद्ध हुआ? किसके साथ? किसके साथ बेटा? खरदूषण। ये सूपनखा खरदूषण के पास ही रहती थी। जब खरदूषण मर गए तब लंका गई है। तो खरदूषण के साथ जब राम का युद्ध हुआ, तो जब खरदूषण की सेना ने राम को देखा
तो एक दूसरे को ना राम राम दिखने लग गए। उनकी सेना आपस में लड़के मर गई, क्योंकि मुझे भी राम दिख रहे हैं और आपको भी मुझ में राम दिख रहे हैं। तो ऐसा लगा कि ये शत्रु है, ये शत्रु, दोनों आपस में। तो वहां अनेक राम प्रकट हो गए लीला के लिए, तो खरदूषण के टाइम पर। दूसरा, जब राम से मिलने चित्रकूट अयोध्या के लोग आए, तो राम से मिलने आए तो सबके मन में यही था कि पहले मैं राम को देखूंगी या देखूंगा। छोटे बच्चे भी बोले मैं राम से मिलूंगा, जवान बच्चे बोले मैं राम से मिल, लड़की बोली मैं राम का दर्शन करूंगी, बूढ़ी अम्मा जो कौशल्या जी की उम्र की थी, अयोध्या की बहुत स्त्रियां आई, तो मैं राम का दर्शन करूंगी, मैं राम को देखूंगी। अब सबने राम को देखने के सपने संजोए, पहले मैं देखूंगा, पहले मैं देखूंगी, पहले मैं। सबके तो सपने, जैसे आप लोग वृंदावन आए तो आप सब अपने अपने सपने संजो के लाए ना, कि बिहारी जी का हम ऐसे दर्शन करेंगे, ऐसे देखेंगे। तो ऐसे सबने राम के। अब राम ने सोचा कि मैं तो एक हूं और देखने वाले मिलने वाले लाखों। तब राम जी ने क्या किया, जितने लोग थे उतने राम बन गए और सबसे तुरंत जा जा के मिले। तो सबको ऐसा लगा कि पहले मेरे से राम मिले, किसी को ये नहीं लगा कि मेरे से राम बाद में मिले। जैसे मैं एक हूं, आप इतने सारे हैं, आप सब मेरे से मिलना चाहो तो मैं आपसे मिलूंगा, पहले यदि इनसे मिल लूंगा तो दूसरे नंबर पे आपसे मिलूंगा, तीसरे पे। तो मैं तो तीसरे चौथे नंबर पे, क्योंकि मैं चाह कर भी एक साथ सबसे नहीं मिल सकता। लेकिन यदि मैं, जितने लोग आप हो, जैसे माना कि यहाँ 5000 लोग हैं, यदि मैं 5000 रूप में हो जाऊं तो मैं सबसे एक साथ मिल सकता हूं। लेकिन ये काम केवल प्रभु कर सकते हैं। तो प्रभु ने ऐसा किया, और किया तो पहली बार तो चित्रकूट में ऐसा प्रभु ने किया, और दूसरी बार जब राम अयोध्या से वनवास 14 साल का पूरा करके जब वापिस गए अयोध्या जी, तो सबको सूचना मिली राम के 14 साल पूरे हो गए। अब राम, सब पलकें बिछा करके बस खड़े हैं, अब राम आएंगे, अब राम तो आएंगे। पर प्रश्न ये खड़ा होता है, पहले मिलेंगे किससे? कौशल्या जी को लग रहा है मेरा राम पहले मेरे गले लगेगा, सुमित्रा माँ को लग रहा है पहले राम मेरे गले लगेंगे, कैकेयी को लग रहा है कि राम ने माफ कर दिया तो पहले मेरे गले लगेंगे, तो भरत जी को लगा राम पहले मुझे, तो शत्रुघ्न जी को लगा भैया पहले मुझे मिलेंगे। तो जो और बूढ़ी बूढ़ी अम्माएं थी अयोध्या की, राम नहीं नहीं मुझे मिलेंगे, मैं भले कौशल्या नहीं हूं पर कौशल्या जैसा प्यार तो राम से मैं भी करती हूं। सबकी अपनी अपनी भावना तो थी, इसलिए राम ने उतने रूप, और केवल राम ने नहीं, माता जानकी जी, तो राम और सीता उतने बन गए जितने की सामने लोग थे और सबसे एक साथ मिले। यही हाल श्री कृष्ण का, जब रास रचाए तो जितनी गोपियां उतने कृष्ण बन करके और प्रभु सबके संग दिव्य लीला कर रहे हैं, रास की लीला। तो भगवान की लीला अद्भुत लीला है। तो आज भगवान गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। तो आपको ये बात केवल हमने इसलिए बताई कि रुक्मणी और राधा ये दो तत्व नहीं है, ये दोनों व्यवहार में, लीला में भेद होता है, पर तत्व में, वास्तविकता में भेद नहीं होता। जैसे घड़े में और सकोरे में तो भेद है, घड़ा और दिया, घड़ा बोलो, घड़ा और दिया, ये दोनों में तो भेद है। भेद व्यवहार में है कि ये दिया है और ये घड़ा है, पर एक चीज ऐसी है जहां भेद नहीं है,
बोले दोनों में मिट्टी कॉमन है, दोनों में मिट्टी एक है। व्यवहार में दिया अलग है, व्यवहार में घड़ा अलग है, पर मिट्टी दोनों में एक ही है। उसी तरह भगवान की लीलाएं बहुत हैं। लीलाओं में तो भगवान ने अवतार भी बहुत लिए, 24 अवतार। और भी कहा गया कि हरि अनंत हरि कथा। व्यवहार में लीलाएं बहुत हैं, अवतार रूप बहुत हैं, पर तत्व में परमात्मा एक ही है। इसलिए एक को जानकर अनेक को जानोगे तो भ्रमित नहीं होगे, और एक को नहीं जाना और अनेक को जान गए तो भ्रमित रहोगे कि अब इसकी पूजा करें किसकी करें। इसलिए पहले एक को जान लो, फिर उस एक की अनेक लीलाओं को जान लेना, फिर आपको भ्रम नहीं होगा। फिर आप समझ लोगे कि एक का ही खेल है, जब चल रहा है। बोलो हाँ, बात समझ में आई? क्या समझ में आया? लीला के लिए अनेक हैं, पर वास्तविक में भगवान तो भगवान ने, इसलिए कहता हूं भागवत जी सुना करो। अभी 4 जून से यहां भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपनी माता पिता को भागवत सुनवाना। अभी भी यहाँ पोथी पाठ पुरुषोत्तम माह में चल रहे हैं। आप भी अब पुरुषोत्तम माह में ये सुंदर सा पोथी पाठ 4 जून से अपने माता पिता पितरों के निमित्त बिठा सकते हैं आप लोग। अब देखो भगवान की एक लीला हुई, और लीला क्या थी? आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः। आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाकर गोपियों का ध्यान आकर्षित किया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, आओ आओ, सबको बुलाया। भगवान ने सबको बुलाया और गोपियों से कहा, नाम ले लेकर के आओ आओ। गोपियों को बड़ा प्रसन्नता हुई, वाह मेरे प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। दौड़ पड़ी सखियां, राधा जी, ललिता जी, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, इंदुलेखा, चंपकलता दौड़ रही। भगवान ने सुंदर सी बांसुरी बजाई। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजश्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सयत्र कांतो जबलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा। सारी गोपियां काम धाम में लगी थी, छोड़ दिया अपना काम। गोपियों ने क्या छोड़ दिया? काम छोड़ दिया, काम। यहां हमेशा हम आपको एक बात याद दिला देते हैं, बताओ कर्म बड़ा है कि धर्म बड़ा है? कर्म और धर्म, क्या करना चाहिए? क्या बड़ा, कर्म की धर्म? कर्म। कितने लोग कर्म को श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म ही पूजा है। कितने लोग कर्म को बड़ा मानते हैं? हाथ उठाओ। कर्म को कितने लोग बड़ा? हाथ उठाओ, पूरा उठाओ, आधा नहीं। कर्म बड़ा है। अब कितने लोग धर्म को बड़ा मानते हैं? ठीक, 2 भाग हो गए। एक कर्म की पार्टी अलग है, धर्म की पार्टी अलग है। मैया क्या बड़ा? कर्म। कर्म, ठीक। मैयाएं बोल रही हैं कर्म बड़ा है महाराज, ठीक है। तो सुनो,
कर्म तो कसाई भी कर रहा है, रोज करता है बकरे काटने का कर्म, उसका कर्म ही है। गाय काटने का कर्म, तो बताओ ये कर्म से वो पाप कमा रहा है कि पुण्य? अच्छा, इस कर्म से वो पाप क्यों कमा रहा है कसाई? कर्म तो है, कर्म तो कर रहा है, लेकिन पाप कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके कर्म में धर्म नहीं है। उसके कर्म में क्या किसी की हत्या करना धर्म है? कर्म तो है, पर धर्म, इसलिए जिस कर्म में धर्म नहीं होगा उस कर्म से पाप कमाओगे, और जिस कर्म में धर्म होगा वह कर्म पुण्य देगा। इसलिए कर्म श्रेष्ठ है, पर कौन सा? जिस कर्म में धर्म है। यदि आपके कर्म में धर्म नहीं, कर्म तो चोर भी करता है। कर्म कौन कर रहा है? चोर। पर चोर के कर्म में कर्म तो है, पर क्या ये धर्म है कि आप किसी का चुरा लें? इसलिए चोर के कर्म में कर्म है, धर्म नहीं है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि वो कर्म नहीं करने चाहिए जिन कर्मों में धर्म ना हो। इसलिए धर्म वाला धर्म युक्त कर्म ही करना चाहिए, जिस कर्म में क्या हो? धर्म। इसलिए धर्महीन कर्म नरकगामी बनाएगा। इसलिए कर्म बड़ा नहीं है, धर्म से किया गया कर्म बड़ा होगा, अकेला कर्म बड़ा नहीं है।